हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर आपका ऐसा दिखाई देता है गाइस कि आप बिल्कुल ऐसा है कि अपनी फीलिंग अपने पार्टनर से हाइड कर रहे हैं। कुछ भी अब बताना नहीं चाहते, अपना प्यार उनको दिखाना नहीं चाह रहे हैं, कितना उनको मिस करते हैं ये भी बताना नहीं चाहते। क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं आप। प्यार बहुत है आपके दिल में इनके लिए, लेकिन आप अब ऐसा है कि हो सकता है बताते बताते थक चुके हैं। इस चीज़ को जताते जताते आप थक चुके हैं कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को नहीं समझे। इसीलिए अब आपने क्या किया है, अपने आप को रोका है और ख़ुद को ऐसा है कि अपने कंट्रोल में कर लिया और किसी तरह से खामोश हैं। अब कुछ भी बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा आपको लगता है। सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है और इनसे इस इंसान की समझदारी ऐसी है जो कुछ समझना ही नहीं चाहते। और आपके पर्सन की बात करें गाइस, तो ये ऐसा है कि अब अपनी फीलिंग आपको बताना चाहते हैं। अब ये एक्सप्रेसिव हो चुके हैं, अब ये बताना चाहते हैं इनके दिल में आपके लिए क्या है। और अब आप ऐसे हो गए हैं कि जो खामोश हो गए हैं, अब आप कुछ भी बताना नहीं चाह रहे। तो दोनों में परिवर्तन आया है। पहले ये अपने दिल की बात आपको कभी नहीं बताए और आप बताते रहे, लेकिन ये समझते नहीं थे। अब ये है कि आप कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं, ये आपको अपने दिल की बात बताना चाह रहे हैं। तो परिवर्तन दोनों में ही आया है। अब ऐसा है गाइस कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं और आप ऐसा है कि इनसे दूर भाग रहे हैं। अब आपको यही लगता है कि ये इंसान का सुधरना मुश्किल है और इस रिश्ते में भी कुछ ठीक हो पाना मुश्किल है। आप ऐसे इसलिए हुए हैं गाइस कि इनकी हरकतों की वजह से, इनकी हरकतों ने आपको तोड़ कर रख दिया है। बिखर चुके हैं आप, बहुत ज़्यादा उदास इसीलिए रहने लगे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा है कि आप तकलीफ़ में भी हैं, बहुत हर्ट हुए हैं। तो आप इसीलिए आप इतना ज़्यादा बदल गए। जिस इंसान से आप प्यार करते हैं, आप उसी से खुद दूर भागने लगे हैं। आपका अब ऐसा है कि लोगों से घुलने मिलने का मन नहीं करता। अकेले रहकर अपने आप में बिज़ी रहते हैं, अपने में ही खोए हैं। और आपका अब ऐसा भी हो गया कि लोगों पर से विश्वास भी उठ गया है। अब आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, ऐसा आपको लगता है, क्योंकि ऐसा धोखा आपको मिला है। आपने जिसके साथ ईमानदारी से रिश्ते को निभाया, वहीं आपको धोखा मिला। तो अब किसी पर आप भरोसा नहीं करना चाहते। आप चाहे इनसे कितना भी दूर भाग रहे हैं गाइस, खुद को अकेला भी रख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इच्छा है इनसे बात करने की, क्योंकि आप चाहते हैं बात करेंगे तभी आपको ऐसा है कि कुछ समझ में आ पाएगा कि भाई अब ये क्या चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी इच्छा है बात करने की। फिर वही है कि आप हर्ट होने से भी डर रहे हैं। आप अपनी तरफ से प्रयास करेंगे और फिर ये इंसान का रवैया सही नहीं रहेगा, तो इससे आप ही दुखी होते हैं। इसलिए क्या है, अभी आप खुद को रोक रहे हैं। अभी आपके पर्सन का पूरा फोकस आप पर है। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, इसी में इनका ध्यान लगा रहता है। और जो आप हैं गाइस, वो कहीं और फोकस करना चाहते हैं, अपने काम में, फैमिली में, अपने ऐसा है कि अपने में ही अकेले भी रह जाएं, वो भी आपको ठीक लगता है। इन पर आप ध्यान देना अभी नहीं चाह रहे हैं। आप पहले जैसे थे गाइस, एक्सप्रेसिव थे, चीज़ों को बोलकर जो समस्या है उसको सुलझा लेते थे और किसी तरह से रिश्ते को बचाए रखना है, इस रिश्ते को तोड़ना नहीं है, ये सब आपका पहले था। लेकिन अब इनके रवैये की वजह से आपने तो अपने आप को किनारे कर ही लिया। अब आपके पर्सन का वही हाल हो गया कि वो चाह रहे हैं इस रिश्ते को बचाना है, यहाँ बातचीत करके मसले को हल करना है। अब ये उनका हाल वही हो गया है। आपका ऐसा हाल है गाइस कि आप मूव ऑन भी करना चाहते हैं, लेकिन आपसे वो हो नहीं पा रहा है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक बार बात करके देख लेना चाहिए, अगर कुछ ठीक हो सकता है तो हो जाए। आपके पर्सन का हाल ऐसा है कि जिनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपकी ही तरफ है, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे हैं कि अब किस तरह रिश्ते को ठीक किया जाए, क्योंकि रिश्ते को ख़राब करके तो खुद ही गए हैं। अब ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि क्या ऐसा करें जिससे आप ऐसा है कि इनको माफ़ कर दें। आप अकेले में रोते भी हो, परेशान भी होते हो। आपको यही लगता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, सब खराब हो गया है यहाँ पर। और आपके पर्सन को उम्मीद है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है, सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आप ऊपर वाले पर तो भरोसा करते हैं, यूनिवर्स पर, डिवाइन पर आपका भरोसा तो है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में यही बात आती है कि इस रिश्ते में कुछ ठीक नहीं हो सकता।
और हो सकता है गाइस कि इस रिश्ते को नज़र भी लगी है, या फिर हो सकता है कोई यहाँ पर स्पेल वगैरह भी हुआ। कुछ लोग यहाँ पर थर्ड पार्टी भी दिखाई दे रही है, तो उनकी तरफ से ये सब करवाया गया आप दोनों को अलग करने के लिए, ये भी हो सकता है। और नज़र भी लगी है आपके रिश्ते को, ऐसा भी है। तो आपको भी ये सब समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे अचानक कोई इंसान नहीं बदल सकता। तो आपको वही लगता है कि आप कुछ कर भी नहीं सकते, जो है सब ऊपर वाले के हाथ में है, वो अगर बना दे तो बन जाएगा, रिश्ता ठीक हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं वही है कि उम्मीद आपकी टूट रही है, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा बीतता जा रहा है और ये इंसान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और आपके पर्सन का हाल ऐसा है गाइस कि हो सकता है पास्ट में बहुत लोगों की सुनी है इन्होंने, और लोगों की बातों में आकर आपसे रिश्ते को तोड़ा भी है। तो अब ये किसी पर भरोसा नहीं करना चाह रहे हैं और किसी को अपने मन की बात नहीं बताना चाह रहे हैं कि भाई ये इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि सीधी तरह से आप ही से बात कर लें, आपसे ही बात करके सब कुछ ठीक किया जाए, क्योंकि रिश्ता आप दोनों का है। अब किसी से कोई मदद भी नहीं लेना चाह रहे हैं, कोई सलाह भी नहीं लेना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका भरोसा लोगों पर से उठ भी गया है। वो इनके दोस्त हो सकते हैं, परिवार वाले हो सकते हैं, जिन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब करवाया। तो इसीलिए अब ये किसी से कोई बात इस रिश्ते के बारे में नहीं करना चाह रहे हैं। अब ये कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपको चेज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया वगैरह पर भी स्टॉक कर रहे हैं। तो आप पर इनकी नज़र है, तो ये देख पा रहे हैं कि भाई आप तो अब ऐसा है कि अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी ही रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनको नज़र आ रहे हैं आप खुश हैं। क्योंकि हो सकता है आप ऐसी पोस्ट वगैरह कर रहे हैं या ऐसे स्टेटस वगैरह डालते हैं जहाँ पर ये दिखाया जाता है, या फ़ोटो डाल रहे हैं जिसमें ये दिख रहा है कि आप खुश हैं। ये सब देखकर ये जेलिस भी हो रहे हैं। इनको नहीं पता कि आप भी तकलीफ़ में हैं। जो आप जैसा दिखा रहे हैं ये उसको सच मानकर ऐसा है कि इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, इसीलिए इनको चेस करना बंद कर दिया और आगे बढ़ रहे हैं। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ मिली है यहाँ आपको गाइस इस रिश्ते में कि आप अब सख्त हो गए हैं बहुत ज़्यादा। आप भले ही अंदर से आप टूटे हुए हैं, लेकिन लोगों को, अपने पर्सन को ऐसा बनकर दिखा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, पत्थर के हो गए हैं। अब आपके ऊपर कोई असर नहीं होता किसी तकलीफ़ का, तो ऐसा आप दिखाने लगे हैं। इस चीज़ को आपके पर्सन भी देख रहे हैं और इनको समझ में आ रहा है कि इनके न होने से आपके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। अब आपके पर्सन चाह रहे हैं गाइस कि आपकी तरफ बढ़कर रिश्ते को ठीक करके आपको सारी खुशियां दें। जितना कुछ आपने इनके लिए किया, तभी आपके लिए कुछ नहीं करते थे, अब आपको भी प्यार देना चाह रहे हैं, आपका साथ देना चाह रहे हैं। आपको इनकी वजह से बहुत तकलीफ़ हुई, तो अब आपको वो खुशी देना चाहते हैं, प्यार देना चाहते हैं। अब आपको वो दर्द देना नहीं चाहते। ये ऐसा सब सोच रहे हैं कि किसी तरह ये रिश्ता ठीक हो जाए, फिर ये आपके लिए वो सब करें जो आप इनके लिए करते रहे हैं। तो अभी तो आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी ही है गाइस कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अभी इसमें थोड़ा समय और लगेगा, तुरंत आ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। अभी सोच विचार बहुत ज़्यादा चल रहा है, मतलब आना तो है ही। तो इतना वेट किया आपने, और करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं, ज़्यादा समय अब ये भी नहीं लेंगे। और अगर आप वेट नहीं करना चाहते तो मूव ऑन भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिश्ता यहाँ पर ठीक होता हुआ नज़र आ रहा है, और वो अब इस बार जो प्रयास है वो आपके पर्सन की तरफ से हो रहा है। आप कुछ नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अब आपके पर्सन की बारी है, वो खुद प्रयास करने को तैयार हैं। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो ये रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय, टेक केयर, लव यू।